स्क्रीन विजिबल है? हाँ। तो अभी पहले जेडीके बताओ डाउनलोड करना है तुम लोगों को। अभी फ़िलहाल है ना, स्टार्टिंग में इक्लिप्स वगैरह कुछ आईडीई डाउनलोड नहीं करना है, ठीक है? नोटपैड पे ही कोड करना। जितना नोटपैड पे तुम लोग कोड करोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है? गूगल पे जाना है, जेडीके डाउनलोड लिखना है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट लिंक पे जाना है। और यहाँ पे देखो जेडीके 21, ठीक है? 21 उस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे तुम्हें विंडोज़ पे आ जाना है, विंडोज़। ठीक है? विंडोज़ पे आने के बाद यहाँ पे 64 इंस्टॉलर लिखा हुआ है, X64 इंस्टॉलर, ठीक है? इस लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड करना है, राइट? ये अभी तुम लोग कर सकते हो। आवाज़ आ रही है? हाँ, कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करो। मतलब अगर तुम कर सकते हो तो करो। रिद्धि? हाँ, कर सकते हैं। हाँ, तो फिर वो किसके प्रोडक्ट्स है? नहीं। किधर गए तुम लोग? फिर से बताता हूँ। जेडीके डाउनलोड लिखना है गूगल पे, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है, फिर थोड़ा स्क्रॉल करना है। यहाँ पे जेडीके 21 है, वहाँ पे तुम्हें विंडोज़ सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे X64 इंस्टॉलर है, उसे डाउनलोड करना है, ठीक है? जब तक तुम्हारा डाउनलोड होता है मैं तुम्हें बताता हूँ जेडीके है क्या, ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान दो, जेडीके क्या है? जावा डेवलपमेंट किट है, ठीक है? इसका फुल फॉर्म जावा डेवलपमेंट किट है। अब इसके अंदर तुम्हें क्या क्या मिलेगा? इसके अंदर क्या होता है? जावा सी नाम का कंपाइलर होता है, ठीक है? जैसे हमने कल देखा था, पहले हम क्या कर रहे थे, जावा के कोड को कंपाइल कर रहे थे और फिर उसको रन कर रहे थे, ठीक है? मतलब एग्जीक्यूट कर रहे थे। तो कंपाइल करने के लिए हम कौन सी कमांड फायर कर रहे थे? जावा सी। तो जावा सी क्या है? कंपाइलर है। हमें जेडीके क्यों डायरेक्ट डाउनलोड करना है? क्यों? क्योंकि वो कंपाइलर एज वेल एज इंटरप्रेटर दोनों प्रोवाइड करता है। हमें दोनों अलग अलग डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो पहला उसके अंदर होता है कंपाइलर, दूसरा होता है एक जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, ठीक है? JRE, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, ठीक है? जावा रन टाइम इन्वायरमेंट में क्या रहता है? एक क्लास लोडर होता है, ठीक है? फिर होता है बाइट कोड वेरीफायर, फिर उसके पास होता है सिक्योरिटी मैनेजर होता है एक, ठीक है? फिर उसके पास होता है यहाँ पे JVM। JVM क्या है? एक इंटरप्रेटर है जो कि क्या करेगा, इस कंपाइल्ड कोड को, कंपाइल होने के बाद एक कौन सा फाइल बनेगी? कल मैंने बताया था डॉट क्लास फाइल बनती है, बाइट कोड होता है उसमें, ठीक है?
वही हम किसको देते हैं, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट को देते हैं। और वो क्या करेगा, क्लास को लोड करेगा, उसका बाइट कोड वेरीफाई करेगा। ये क्या होता है बाइट कोड वेरीफायर, मतलब क्या वेरीफाई कर रहा है इसमें, वो भी हम देखेंगे। क्लास लोड मतलब क्या होता है, ठीक है। फिर इसके पास एक और होता है JIT, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, ठीक है। अब ये क्यों यूज़ होता है, ये सब हम देखेंगे। बस मैं बता रहा हूँ कि JDK क्यों डाउनलोड करना है हमें। JDK से हमें क्या क्या मिलेगा, एक साथ ही कंपाइलर भी मिलेगा और जावा रन टाइम इन्वायरमेंट भी मिलेगा, उसी के अंदर होता है, ठीक है, JDK के अंदर। राइट, समझ गया तुम लोगों को। हेलो, यस, समझ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग, फिर मैं भी लेके रखता हूँ, ठीक है। तो अभी कल हमने क्या पढ़ा था, आइडेंटिफायर हो गया हमारा, और क्या पढ़ा था हमने, रिजर्व वर्ड्स, ठीक है। आइडेंटिफायर क्या होता है, अ नेम इन जावा प्रोग्राम, ठीक है। क्यों यूज़ करते हैं, आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। और इट कैन बी क्लास नेम और बताओ मेथड नेम, फिर वेरिएबल नेम, फिर पैरामीटर नेम, या फिर लेबल नेम, ठीक है। अभी लेबल ये चीज़ हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, ठीक है। ये सब चीज़ें हम यूज़ करते हैं, क्लास नेम, मेथड नेम, वेरिएबल नेम, पैरामीटर नेम। क्लास नेम तुम्हें पता है, जावा का प्रोग्राम हम सिर्फ किस में लिखते हैं, एक क्लास के अंदर लिखते हैं, राइट। ठीक है, जावा का प्रोग्राम हम किसके अंदर लिखते हैं, कंपलसरी क्लास के अंदर लिखते हैं, ठीक है। चलो अभी एक प्रोग्राम लिखते हैं, इसका भी एक स्क्रीनशॉट लेता हूँ, ठीक है। अब कोई भी प्रोग्राम लिखना है हमें जावा में, तो हम किस में लिखेंगे, क्लास में। क्लास, कौन सा क्लास, अभी क्लास, अब क्लास को आइडेंटिफाई करना है मुझे, ठीक है। तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एक आइडेंटिफायर, मतलब हम क्या करते हैं, क्लास को नेम देते हैं, ठीक है। आप अपना नाम भी डाल सकते हो। हमने कल क्या पढ़े थे, आइडेंटिफायर के रूल्स पढ़े थे, ठीक है। क्लास नेम डाल दिया, फिर बाद में अगर हमें उस क्लास को एग्जीक्यूट कर, हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखते हैं उसके बाद। अब ये क्यों लिखते हैं, ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। और अब मुझे कंसोल पे कुछ प्रिंट करवाना है, राइट। कंसोल पे प्रिंट करवाना है, तो मुझे क्या लिखना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। इसके अंदर जो भी हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे, हेलो या फिर हेलो मोहित, वो किस पे प्रिंट होगा, किधर प्रिंट होगा वो, कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट पे। और मैंने कल बोला था, एक बात बताई थी कि क्लास नेम और फाइल नेम सेम होना ज़रूरी है क्या, नहीं है, ठीक है। तो मैं, बट हम स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करेंगे फिलहाल के लिए। माइक किसका ऑन है, हम स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करेंगे, क्लास नेम और फाइल नेम दोनों सेम देंगे, ठीक है। क्यों सेम देना चाहिए वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है, आगे जाके। बट अभी अभी हमें क्या पढ़ना है कि फाइल नेम सेम होना चाहिए, नहीं भी हुआ तो भी चलेगा, ठीक है। अगर नहीं हुआ
तो क्या कंफ्यूजन होगा वो देखते हैं। चलो आज मैं नाम देता हूँ टेस्ट करके, ठीक है, टेस्ट डॉट जावा। फाइल का नाम क्या है? टेस्ट डॉट जावा। क्लास का नाम क्या है? मोहित, ठीक है। अब मोहित इसको है। मैं रन करूँगा। रन कैसे करेंगे? अब हम अभी ये जो फाइल मैंने जहाँ पे भी सेव की है, ठीक है, तुम क्या डाउनलोड किया? अभी तुमने जेडीके डाउनलोड किया है, ठीक है। जेडीके डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल कर लेना यस 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 करके, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे आने के बाद राइट क्लिक करना। राइट क्लिक करने के बाद ओपन इन टर्मिनल करके, ठीक है, राइट। या फिर इधर देखो ऊपर, जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे मुझे क्या टाइप करना है? CMD, मतलब क्या खुलेगा? दोनों टाइम कमांड प्रॉम्प्ट ही खुलेगा, ठीक है। इधर से भी मैंने कमांड प्रॉम्प्ट खुला और यहाँ से भी ओपन इन टर्मिनल, इधर से भी वही खुलेगा, ठीक है। मतलब ये विंडोज़ पावर शेल खुलेगा, वो उधर से कमांड प्रॉम्प्ट, दोनों भी चीज़ सेम है, ठीक है। अब अब मुझे क्या करना है? पहले अब मैंने जावा का कोड तो लिख लिया, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद वो पहले कंपाइल करेगा। कंपाइल करना है। कंपाइल करने के लिए क्या है? पहले हम क्या कंपाइलर कौन सा है? जावा सी, ठीक है। तो कमांड डालना है जावा सी और हमारा फाइल का नाम, ठीक है, विथ एक्सटेंशन, राइट, टेस्ट डॉट जावा। एंटर किया मैंने, सक्सेसफुली कंपाइल्ड हुआ, कुछ भी एरर नहीं आया। तो देखना कौन सी फाइल बनी है यहाँ पे। डॉट क्लासमेट। मोहित डॉट क्लास। अब मेरा तो नाम क्या था? फाइल का नाम तो टेस्ट डॉट जावा था। तो ऐसा नहीं लगता तुम्हें कि टेस्ट डॉट क्लास फाइल बननी चाहिए थी? टेस्ट डॉट क्लास फाइल बननी चाहिए थी कि नहीं? बट हाँ, क्या बनी? मोहित डॉट मोहित क्लास। डॉट क्लास। क्यों? रीजन मैंने कल बताया था, फिर से बता देता हूँ। हमारा क्लास कौन सा है? क्लास कौन सा है? मोहित। मोहित। मोहित नाम का क्लास है, राइट। तो हाँ, कंपाइल होने के बाद जो क्लास फाइल बनेगी, डॉट क्लास फाइल, उसका नाम क्या होगा? क्लास का नाम होगा, ठीक है। अब देखो मैं एक ही फाइल में एक और क्लास लिखता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्लास लिखा यहाँ पे टेस्ट, ठीक है, कैपिटल टी है। मैंने अभी टेस्ट1 लिख देते हैं, चलो। यहाँ पे भी पब्लिक स्टैटिक वॉइड में करता हूँ, या फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड में नहीं भी किया मैंने, ठीक है। सिर्फ मैंने क्लास बना के रखा है। इस क्लास को क्या करूँगा मैं? कंपाइल करूँगा। तो उससे पहले तुम्हें फोल्डर बता देता हूँ। फोल्डर अभी देखना यहाँ पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ? ये डिलीट कर रहा हूँ। क्या डिलीट किया मैंने? क्लास फाइल डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखना यहाँ पे, ऑब्जर्व करना। अब मैं कंपाइल कर रहा हूँ, कंपाइल किया, कंपाइल हो गया। अभी कितने डॉट क्लास फाइल बने? 2। 2 बने। क्यों 2 बने? क्योंकि हमारे जावा फाइल के अंदर कितने क्लासेस है? 2 क्लासेस है ना, एक टेस्ट1 और एक मोहित। तो इन्हीं क्लासेस के नाम से ही डॉट क्लास फाइल बनती है, इतना याद रखना, ठीक है। अब मुझे रन करना है। मैंने किया जावा रन। हम कौन से फाइल को कर सकते हैं? हमने कंपाइल डॉट जावा फाइल को किया, रन हम कौन से फाइल को करेंगे? क्लास फाइल को। तो क्लास फाइल हमारे पास तो 2 है, क्लास फाइल को। ठीक है। क्लास फाइल हमारे पास 2 है, टेस्ट1 भी है और मोहित भी है। तो मैं मोहित लिखूंगा। अब देखना, क्यों बोलते हैं कि, क्यों बोला जाता है कि क्या क्या सेम चाहिए? क्लास नेम और फाइल नेम सेम चाहिए। क्यों क्लास नेम सेम और फाइल चाहिए? नेम। क्योंकि जब हम
क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे तो जो क्लास फाइल का नाम है अपनी मेन फाइल से अलग हो जाएगा, राइट। तो अब ये कन्फ्यूजन हो जाएगा ना, हमारे लिए ही कन्फ्यूजन हो जाएगा वो। अब मुझे पता है, ठीक है, मुझे पता है कि डॉट क्लास फाइल ही एग्जीक्यूट होती है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे जावा मोहित, अभी किस जो जावा में नया है, ठीक है, उसको तो पहले यही पढ़ाएंगे ना कि क्लास का नाम और फाइल का नाम सेम होना चाहिए। क्यों सेम होना चाहिए, इसी वजह से, क्योंकि अब कंफ्यूजन होगा। अब तुम क्या करोगे यहाँ पे, रन क्या करोगे यहाँ पे मोहित की जगह पे, तुम लोग क्या रन करते हैं यहाँ पे, टेस्ट यहाँ पे तुम लोग रन करते जावा करके टेस्ट रन कर देते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एरर आता, कुड नॉट फाइंड और लोड मेन क्लास टेस्ट। यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, टेस्ट नाम का क्लास ढूंढने की कोशिश कर रहा है वो, ठीक है, मतलब टेस्ट नाम की डॉट क्लास फाइल ढूंढने की कोशिश कर रहा है, वो उसको मिल ही नहीं रही, बरोबर। तो इसीलिए बोला जाता है क्लास नेम और फाइल नेम सेम होना चाहिए, ताकि जो प्रोग्रामर है उसको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, समझ रहा है, यस समझ रहा है क्या। हाँ Yes. अब एक और एनालॉजी मैं बताता हूँ तुमको, क्योंकि अब रन कौन सा करेंगे, हम दोनों क्लास एक साथ रन कर सकते हैं, अब दोनों क्लास हम रन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम कौन सा क्लास रन करेंगे, पहले मोहित रन करेंगे, ठीक है, आ गया हेलो मोहित प्रिंट हुआ। अब मैं एक और क्लास रन कर सकता हूँ ना, जावा टेस्ट 1, ये भी रन कर सकता हूँ, बरोबर, क्योंकि हर एक डॉट क्लास फाइल को हम रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इसीलिए ही तो दो दो हर एक क्लास का क्या बनेगा, डॉट क्लास फाइल, और उस डॉट क्लास फाइल को हम रन कर सकते हैं। तो अब ये एक टेस्ट 1 भी बना, तो टेस्ट 1 को हम रन करेंगे तो एरर क्या आया देखो, मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास टेस्ट 1, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग एरे आर्गुमेंट, ठीक है, मतलब मेरे इस क्लास के अंदर क्या नहीं है, ये चीज नहीं है ना, मेन पब्लिक मेथड स्टैटिक वॉइड में मेन, ठीक है। तो तुम्हें इससे क्या पता चला कि जो जेवीएम है, इससे क्या पता चला, जब हम कोड को कंपाइल करेंगे, ठीक है, तब मेन मेथड होना जरूरी है क्या, मेन मेथड होना जरूरी है। क्या वापस कोड रिपीट कर। कोड को जब हम कंपाइल करेंगे जावा सी करके, हाँ ठीक है, कोड को मैंने कंपाइल किया, कंपाइल करने पे जब हम टेस्ट डॉट जावा ये कमांड लिखी, जावा सी टेस्ट डॉट जावा और एंटर किया, तो ये कंपाइल करते वक्त चेक कर रहा था क्या कि उसके पास मेन मेथड है या नहीं है, कर रहा था, नहीं करना। नहीं कर रहा था। अगर किया होता तो कंपाइल टाइम में ही क्या आया होता, एरर आया होता ना, एरर शो करता। राइट। बट एरर कब आया, रन करने पे, ठीक है, एग्जीक्यूट करने पे या फिर रन करने पे एरर आया, ठीक है। तो उस एरर्स को क्या बोलते हैं, रन टाइम एरर। रन टाइम एरर। जब जावा और क्लास का नाम देता हूँ मैं, या फिर डॉट क्लास फाइल का नाम देता हूँ, डॉट क्लास फाइल का नाम ही क्या होता है, क्लास का नाम होता है, ठीक है। अब जावा मोहित करके मैंने एंटर किया, तो जेवीएम जो है हमारा इंटरप्रिटर, वो क्या ढूंढेगा उस क्लास के अंदर मेन मेथड, समझ रहे, समझा, जेवीएम क्या यस ढूंढेगा उस क्लास के अंदर मेन मेथड ढूंढेगा। मेन मेथड टेस्ट में था क्या, पहले नहीं था, अब मैंने क्या कर दिया, मेन मेथड को इसमें भी डाल दिया, ठीक है। अब कुछ मैसेज जो है वो अलग लिखते हैं हम, यहाँ पे हेलो मोहित के जगह पे क्या लिखते हैं, हेलो टेस्ट 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको कोड को पहले आप कंपाइल करेंगे, ठीक है, कंपाइल करने पे फिर से अभी देखना,
अब ये 2 डॉट क्लास फाइल बनी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना ये कब बनी हुई है, डेट मॉडिफाइड करके यहाँ पे लिखा हुआ है 1918 करके लिखा है, मतलब 7:18 पे। अभी टाइम क्या हुआ है देखना यहाँ पे 9:25, ठीक है। अब मैं कंपाइल करता हूँ तो डेट मॉडिफाइड में क्या आ गया, चेंज आ गया 9:25, मतलब वो जो डॉट क्लास फाइल है वो क्या हुई, ओवर राइट हुई, बरोबर। समझ में आ रहा है, वो डॉट क्लास फाइल्स ओवर राइट हुई, हाँ या ना बोलो। हाँ। शैलेश समझाए? Yes, sir. हाँ, अब ओवर राइट हुई। अब मैं दोनों क्लास को अलग अलग एग्जीक्यूट कर सकूंगा। जावा मोहित, मोहित क्या है, डॉट क्लास फाइल का नाम है, हम एग्जीक्यूट डॉट क्लास फाइल को ही करते हैं। तो हेलो मोहित आ गया, और जावा टेस्ट 1 जो भी इस डॉट क्लास फाइल का नाम है, तो अभी आ गया हेलो टेस्ट 1 करके। समझाए? पहले क्यों एरर आ रहा था, क्योंकि ठीक है। टेस्ट 1 के अंदर क्या नहीं था, मेन मेथड नहीं थी, और मेन मेथड एग्जैक्टली जैसे मैंने लिखा है ना वैसा ही लिखना है, ठीक है। अब तुम बोलोगे मेन मेथड को मुझे ऐसा नहीं लिखना, मुझे क्या नहीं लिखना है, पब्लिक नहीं लिखना, ठीक है। तुमने पब्लिक नहीं लिखा, तो अब मैंने क्या किया, इसको कंपाइल किया, ठीक है। देखो कंपाइल करने पे क्या नहीं आया, एरर नहीं आया है। क्यों नहीं आया है, क्योंकि वो कंपाइल टाइम पे चेक नहीं करेगा, क्या नहीं चेक करेगा कि मेन मेथड है या नहीं, ठीक है। तो मेन मेथड मेन है या मेथड नहीं है कि चेक नहीं वो नहीं चेक नहीं करेगा, करेगा। मेन मेथड है या नहीं वो चेक नहीं करेगा कंपाइलर, ठीक है। तो कंपाइलर का मेन मेथड है या नहीं चेक नहीं करेगा, तो डिक्लेरेशन क्यों चेक करेगा वो, है ना। जैसे कि मैंने पब्लिक हटा दिया, ठीक है, तब भी कंपाइल टाइम एरर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि वो मेन मेथड को चेक ही नहीं कर रहा है ना कंपाइलर, इसीलिए। अब मैं क्या करूँगा, किधर मैंने, किधर आप देखना, किधर का मैंने क्या हटाया है, पब्लिक हटाया है, मोहित क्लास के अंदर का पब्लिक हटाया है, ठीक है। तो टेस्ट 1 को मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो वो हेलो टेस्ट 1 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि टेस्ट 1 में सब कुछ ठीक है, राइट। अब मैं क्या करूंगा, जावा मोहित, अब यहाँ पे क्या आया, एरर, मेन मेथड नॉट फाउंड, बरोबर। क्यों, क्योंकि उसने क्या बोला है, प्लीज डिफाइन मेन मेथड एज, उसने ही खुद रन टाइम पे ही वो बताया है तुमको। अभी रन टाइम जब एरर आया है उसमें लिखा है कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे आर्क्स, ठीक है, ये कंपलसरी होना चाहिए। बट अभी आइडेंटिफायर है, ARGS क्या है ये, आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर है। अब मैं आइडेंटिफायर का नाम तो कुछ भी रख सकता हूँ ना, राइट। तो वो कंपलसरी है क्या फिलहाल के लिए, नहीं। वो कंपलसरी नहीं है। देखना अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मोहित लिख दूंगा, ठीक है, या फिर कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है, तुम्हारा नाम दो, कुछ भी नाम दो, ABC दो, कुछ भी दो। अभी मैं कर देता हूँ सिर्फ A। अब मैं क्या करूँगा, इस फाइल को फिर से कंपाइल करूँगा। अब देखना कंपाइलेशन में एरर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि वो मेन मेथड को वैसे भी चेक नहीं करता है। अब मैंने चेंजेस कौन से क्लास में किए थे, मोहित क्लास में, ठीक है। तो मोहित क्लास को मैं रन करूँगा, ठीक है। तो अब क्या आ रहा है, प्लीज डिफाइन, ये प्लीज डिफाइन क्यों आ रहा है, देखना एक मिनट, देखो ये प्लीज डिफाइन क्यों आ रहा है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में पब्लिक मैंने हटा दिया ना, वो लिखा ही नहीं। अब मैं पब्लिक भी डाल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, फिर से कंपाइल और रन, आ गया अभी हेलो मोहित। हम क्या चेंज कर सकते हैं, स्ट्रिंग एरे, इधर क्या लिखा हुआ था, ARGS, वो क्या है, एक आइडेंटिफायर का नेम है, ठीक है। अब तुम बोलोगे, ठीक है, तुमने क्या किया कि स्ट्रिंग एरे ARGS था, तुमने इस नाम को चेंज किया, क्यों, क्योंकि ये तो आइडेंटिफायर है। अब ये मेन भी तो एक आइडेंटिफायर है, राइट, बरोबर, सही है कि नहीं।
नया ना बोलो। मेन भी एक आइडेंटिफायर है। क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूँ? इसके नाम को चेंज कर सकता हूँ क्या? शायद शायद। करके देखो। एक मिनट करके देखते, चलो। मेन, अब क्या डालूं? मोहित मेन कर देता हूँ, ठीक है, मोहित मेन। अब मैंने क्या किया? कंपाइल। कंपाइल करने के बाद क्या किया? रन। रन करने के बाद क्या बोल रहा है वो? मेन मेथड नॉट मेन फाउंड बोल मेथड रहा है। नॉट फाउंड। ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी हम क्या नहीं कर सकते। इससे क्या पता चला हमें कि हम जो मेन मेथड का मेथड नाम है मेन, उसको मेन ही रखना है, उसको चेंज हम नहीं कर सकते। ठीक है, समझ गया? तुम लोग क्या चेंज कर सकते हो इसमें हाँ का? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग एरे ए करके। ठीक है, स्ट्रिंग एरे आर्गुमेंट, मतलब स्ट्रिंग एरे और उसका जो पैरामीटर, हाँ ये पैरामीटर है बरोबर। ये क्या है? पैरामीटर। पैरामीटर आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर में इट कैन बी क्लास नेम, मेथड नेम, पैरामीटर नेम, और पैरामीटर यहाँ पे अगर मैंने वेरिएबल दिया तो वो वेरिएबल नेम। वेरिएबल, ये भी वेरिएबल ही है, बस उसे फंक्शन के अंदर, डेफिनेशन के अंदर, सॉरी डिक्लेरेशन के अंदर लिखा हुआ है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? पैरामीटर। ठीक है, अगर मैंने ऐसा लिखा होता इंट ए इक्वल टू 10, तो ये ए क्या हो गया? वेरिएबल। ठीक है, बट ए नहीं लिखते, हम बी डालते। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? इस ए को पैरामीटर। क्यों? क्योंकि वो फंक्शन डिक्लेरेशन में ही लिखा हुआ है, ये फंक्शन डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, समझ रहा है? फंक्शन डेफिनेशन मतलब इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा? वेरिएबल। ठीक है, और ये इधर लिखा हुआ है फंक्शन डिक्लेरेशन में, इसको क्या बोलते हैं हम? पैरामीटर। ठीक है, समझ गया? हम क्या चेंज कर सकते हैं? सिर्फ पैरामीटर का जो नाम है वो चेंज कर सकते हैं। क्या हम पैरामीटर का टाइप चेंज कर सकते हैं क्या? यहाँ पे क्या है? स्ट्रिंग एरे है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? वो जो एरे नोटेशन से वो हटा दिए। ठीक है, तो क्या अभी पॉसिबल है? कंपाइल हो जाएगा। क्या नहीं होगा? रन। रन करते टाइम क्या है में आएगा? एरर, मेन मेथड नॉट फाउंड। तो स्ट्रिंग एरे क्या है? जरूरी है। समझ में आया? हाँ यस सर। ठीक। और ये जावा डाउनलोड हो गया सर, अब इंस्टॉल करने हाँ करना है तो? इंस्टॉल कर लो, नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल कर लो पूरा। ठीक है। वो सी डायरेक्टरी में ही जाएगा, वो नेक्स्ट 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 ही करते जाओ सिर्फ। ठीक है, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? अभी मैं क्या कर रहा था? इंट ए इक्वल टू 10 कर रहा था, राइट? ठीक है, अब ये तो समझ गया मुझे ए क्या है, एक आइडेंटिफायर है। अब ये इंट क्या है? व्हाट इज डाटा इंट? टाइप ये क्या है? डाटा टाइप। डाटा टाइप ठीक है, कल मैंने क्या बताया था? एवरी वेरिएबल एंड एक्सप्रेशन हैज सम टाइप। ठीक है, समझ में आया? ये 10 जो है ना, 10, इसका भी एक टाइप है। समझ रहे हो? 10 का भी एक टाइप है। ये मैं फिर से लिख देता हूँ, इंट इक्वल टू 10, इसका भी कुछ ना कुछ टाइप है। ये तो डेटा टाइप है। ठीक है, हर एक वेरिएबल का क्या होता है? टाइप होता है, और हर एक एक्सप्रेशन का भी टाइप होता है। ठीक है, जावा के अंदर, इसलिए उसको स्ट्रिक्टली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है। ठीक है, तो अब हम आज क्या पढ़ेंगे? डेटा टाइप। इसको भी हम पढ़ेंगे, इसको क्या बोलते हैं? लिटरल्स, मतलब ही कांस्टेंट। कल हमने कौन से 3 रिजर्व्ड लिटरल्स के बारे में पढ़ा था? ट्रू फॉल्स नल ट्रू, फॉल्स
और false, नल। null. उसको रिजर्व Null. लिटरल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ठीक है। अब पहले डेटा टाइप। डेटा टाइप में हम पहले क्या पढ़ेंगे? प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक न्यूमेरिक डेटा टाइप और दूसरा है नॉन न्यूमेरिक। ठीक है, नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। नॉन न्यूमेरिक्स में क्या क्या आएगा? कैर करके एक है डेटा टाइप, और दूसरा है, अभी हमने कौन से रिजर्व लिटल के बारे में पढ़ा था? ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स हम कौन से डेटा टाइप के वेरिएबल्स को देते हैं? बूलियन, बराबर। न्यूमेरिक डेटा टाइप में और दो कैटेगरीज है, इंटीग्रल और है फ्लोटिंग पॉइंट। ठीक है, इंटीग्रल के अंदर पहला क्या है? बाइट, दूसरा है शॉर्ट, तीसरा है इंट और चौथा है लॉन्ग। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट में क्या क्या आएगा? फ्लोट, दूसरा डबल। राइट, तो टोटल हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कितने हैं? टोटल कितने हुए? 2. हाँ, तो टोटल अच्छा, प्रिमिटिव डेटा overall. टाइप 1, ये 2, 4 3, 5 4, 6 8. 7 8 8. 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। ठीक है, और मैंने कल एक और सेंटेंस बताया था कि ईच एंड एवरी डेटा टाइप इन जावा इज क्लियरली डिफाइंड। अब क्लियरली डिफाइन का मतलब क्या है वो हम देखेंगे। अब ये 8 है, 8 में से अब एक एक करके हम सारे डेटा टाइप्स देखेंगे। ठीक है, पहला पहला क्या है? बाइट। ठीक है, बाइट डेटा टाइप का साइज कितना होता है? 1 बाइट। ठीक है, और 1 बाइट मतलब कितने बिट्स? 8 बिट्स। ठीक है, अभी अभी कंप्यूटर में मैंने क्या किया, तुमने क्या किया, तुम लोगों ने अभी क्या किया, फॉर एग्जांपल एक बाइट बनाया, बाइट नाम का एक वेरिएबल, मतलब एक वेरिएबल बनाया जिसका टाइप क्या है? बाइट। ठीक है, और उसके अंदर कोई वैल्यू डाल दी 10। तो अभी ये जो 10 है वो कंप्यूटर में कैसा स्टोर होगा? मेमोरी के अंदर ऐसा 10 करके स्टोर होगा क्या? नहीं, कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ में आए? बाइनरी। बाइनरी। बाइनरी लैंग्वेज किस में होती है? 0 और 1 में होती है। राइट, 0 1 तो अभी तो ये जो 10 है वो 0 और 1 में स्टोर होगा। राइट, मतलब अभी इसमें इसकी साइज कितनी थी? 8 बिट। ठीक है, 8 बिट। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिट्स रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका अभी। तो अभी बिट्स में है 0 और 1, बाइनरी फॉर्मेट। ठीक है, बाइनरी फॉर्मेट। अब 10 को बाइनरी में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? टेन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बाइनरी में? अरे हेलो, हाँ बोल। हाँ बोल क्या है? 10 को रिप्रेजेंट करेंगे कैसे? इतना नहीं पता। अरे यहाँ पे लिखा है ना मैंने, अभी देख, यहाँ पे 8 और 2। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया बाइनरी का। 1 0 1 0
बाइनरी मतलब 2 के पावर में ना हाँ सिर्फ 0 1 अलाउड है, मतलब 2 के पावर में है, राइट। अब देखो 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 स्क्वायर 2 क्यूब, ठीक है। 2 to the power 1, 0 क्या होता है, 1 होता है, तो 0 × 1 प्लस 2 to the power 1, 2 to the power 1 क्या होता है, तेरी 2। आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आवाज़ आ रही है शैलेश? हेलो। हाँ हाँ रिद्धि तेरा नेट चेक कर, ठीक है। 2 to the power 0 क्या होता है, 1 होता है, तो 1 × 0, फिर 2 × 1 प्लस, अब यहाँ पे क्या है, 2 to the power 2, 4 × 0 प्लस यहाँ पे क्या है, 2 क्यूब 8, 8 × 1, तो क्या होगा, 0 × 1 0 प्लस 2 प्लस 4 × 0 फिर से 0 प्लस 8, तो क्या हो गया 10, राइट। तो नंबर, कुछ भी चीज़ जो कंप्यूटर में है, कंप्यूटर के मेमोरी में कैसे स्टोर होती है, बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होती है, ठीक है। तो अभी इसका जो मैक्सिमम साइज क्या होगा, मैक्सिमम साइज नहीं, साइज तो क्या है, 1 बाइट है, अब उसका रेंज क्या होगा, रेंज देखते हैं हम, मैक्सिमम कितने डिजिट्स पॉजिटिव में और मैक्सिमम कितना डिजिट नेगेटिव में हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ये समझा बाइनरी का, या फिर से बताओ शैलेश? समझ में आ गया सर। हाँ, तो यहाँ पे 8 बिट्स, 8 बिट फिर से मैं लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। और 0 1 2 का स्क्वायर 2 क्यूब 4 टू द पावर 5 2 टू द पावर 6 और 2 टू द पावर 7, ठीक है। तो अभी जो मैक्सिमम वैल्यू है इसमें, वो कितनी स्टोर होगी, जो मैक्सिमम रेंज होगा बाइट डेटा टाइप का, जो मैक्सिमम रेंज है वो -128 टू +127 है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल सब डिजिट, सब प्लेसेस में अगर तुम 1 1 1 1 1 डाल दोगे तो कितना आएगा, कैलकुलेट करके बताओ ज़रा। 2 to the power 7 प्लस 2 पावर 6, 2 to the power 5 प्लस 2 to the power 4, 2 का क्यूब 2 to the power 1 प्लस 2 to the power 0, इसका जो एडिशन क्या आएगा, 127। 127 आ रहा है या 128 आएगा? नहीं नहीं नहीं, एडिशन बोल रहा हूँ मैं। 2 to the power 7 प्लस 2 to the power 6, 2 to the power 7 शायद 128 होगा। कितना हो रहा है? रुक जाना कर रहे। अरे 2 to the power 7 128 होगा ना, प्लस आगे 2 to the power 6 क्या होगा, 64। 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 8। 2 प्लस 1, अब इसका एडिशन तो बताओ। 255। 255। तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि जो ये पॉजिटिव नंबर है यहाँ पे 255 होना चाहिए, है कि नहीं, बराबर होना चाहिए कि नहीं? क्यों? क्योंकि अगर सारे हाँ डिजिट होना भी अगर चाहिए। 1 रहे तो इनका जो एडिशन आ रहा है वो 255 आ रहा है, बट ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम नंबर्स को पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्मेट में स्टोर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेमोरी में
वो नेगेटिव नंबर है या नहीं वो कैसे रिप्रेजेंट करेगा, राइट? सवाल ये आता है। तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है ये वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला, जिसको हम बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, MSB, वो क्या होता है? रिजर्व्ड होता है। किसके लिए? रिजर्व्ड बिट फॉर साइन, ठीक है? साइन बिट होता है ये। अगर यहाँ पे इसका वैल्यू अगर 0 है तो मतलब ये जो नंबर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव नंबर, और अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे 1 है तो वो क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट नेगेटिव नंबर, ठीक है? तो अभी इसका कैलकुलेशन बताना मुझे ज़रा, इतना ही, मतलब 128 निकाल देना उसके अंदर से। सिर्फ 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 का कैलकुलेशन बताओ। 127. 127 आया बरोबर, राइट? इसीलिए 127 है। अब नेगेटिव नंबर एक ज़्यादा कैसे स्टोर हो रहा है? बराबर, नेगेटिव नंबर एक ज़्यादा कैसे स्टोर हो रहा है? क्योंकि वो क्या जीरो भी क्योंकि? ऐड हो रहा है। नहीं, ये क्योंकि देखो, अगर इधर ऑलरेडी 1 भी किया तुमने तो सेव्ड है इनका ना, तो मतलब एडिशन क्या आएगा? 127 ही आएगा ना। नेगेटिव नंबर क्यों है? हेलो, नेगेटिव नंबर क्यों है? हाँ, नेगेटिव नंबर एक ज़्यादा कैसे स्टोर हो गया अभी यहाँ पे? क्यों? क्योंकि एक क्योंकि ऑलरेडी डिसाइडेड है। अरे ये तो एक ऑलरेडी डिसाइडेड है ना, नहीं मोस्ट नहीं डिसाइड, सिग्निफिकेंट। अच्छा अगर वो डिसाइडेड है तो प्लस 128 हो जाएगा ना, तो 225 हो जाएगा वो। बट ये वाला जो नंबर है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, वो रिजर्व्ड होता है साइन बिट के लिए, समझ रही है? उसका रीज़न क्या है? नेगेटिव नंबर्स जो है वो किस में स्टोर होंगे, मतलब कौन से फॉर्म में? वो टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में स्टोर होते हैं, ठीक है? ये हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एक रफ आइडिया देता हूँ मैं तुमको, ठीक है? एक रफ आइडिया। अभी फॉर एग्जांपल -1 ही ले लिया मैंने, ठीक है? अब ये जो कंप्यूटर मेमोरी में कौन सी फॉर्म में स्टोर होगा नेगेटिव नंबर? टूज कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है? इसलिए ही वो एक ज़्यादा स्टोर कर पा रहा है, राइट? अभी टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? अब 1 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है? 1 और 7 0, बराबर? एक ज़्यादा हो गया, ठीक है? अब इसका क्या निकालेंगे हम? वंस कॉम्प्लीमेंट। चलो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है पहले वो देखो। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? हर एक बिट का रिवर्स, मतलब अभी 0 का रिवर्स क्या है? 1। 0 का 1, 1 1 1 1, और ये 0 प्लस 1, प्लस 1 कर, वंस कॉम्प्लीमेंट में प्लस 1 करने के बाद क्या आता है? टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? अब ये थोड़ा सा हार्ड जाएगा समझने में, बट एक बार देख लो इसको, ठीक है? अब इसका मुझे क्या बताओ, एडिशन बताओ। 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 square, 2 cube, 2 4, 2 5, 2 to the power 6, 1 2 3 4 5 6 7, और एक 8 भी होता है ना? कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8, एक बिट मैंने मिस कर लिया, सॉरी। 8 होते हैं ना टोटल, 2 to the power 7। ये क्या हुआ? बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। ये क्या हुआ? उस बाइनरी का वंस कॉम्प्लीमेंट। उस वंस कॉम्प्लीमेंट में हम क्या ऐड करेंगे? +1 करेंगे तो क्या आएगा हमारे को? टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? तो अभी -1 कैसे स्टोर होगा? इस फॉर्मेट में। तो इसका एडिशन क्या आ रहा था हमारा? 255 आ रहा था, राइट? समझ रहा है?
यस सर। हाँ ठीक है, फिर टूज कॉम्प्लीमेंट, अभी सिर्फ तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि नेगेटिव नंबर टूज कॉम्प्लीमेंट में स्टोर होते हैं, और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होता है वो रिजर्व्ड होता है, किसके लिए? साइन के लिए, ठीक है। 0 मतलब पॉजिटिव नंबर, 1 मतलब नेगेटिव नंबर, इतना भी अगर ध्यान में रहेगा तो चलेगा, ठीक है। चलो, सेकंड बाइट हो गया, अब क्या है दूसरा? शॉर्ट, ठीक है। अब हाँ, बाइट एक बाइट हम कहाँ यूज़ करेंगे वो हम थोड़ा सा देख लेते। बाइट हम जब यूज़ करेंगे जब हमें स्ट्रीम्स के साथ काम करना हो, ठीक है। जब हमारा जो डेटा है वो स्ट्रीम के फॉर्मेट में आएगा, मतलब कहाँ से आएगा वो स्ट्रीम के फॉर्मेट में? अब कहाँ से आएगा डेटा? या तो फाइल से आएगा या तो नेटवर्क से आएगा, ठीक है। फाइल सपोर्ट फॉर्म या फिर नेटवर्क सपोर्ट फॉर्म क्या होता है? बाइट होता है, ठीक है। कहाँ यूज़ कर सकते हैं बाइट? एक बेस्ट चॉइस है कब? जब हम स्ट्रीम्स के साथ काम करेंगे, जब फाइल इनपुट आउटपुट फाइल आईओ ऑपरेशन जब हम करेंगे ना, इसी का पार्ट है जावा का ही, तब हम देखेंगे इस बाइट डेटा टाइप को यूज़ करेंगे, ठीक है। अब दूसरा दूसरा क्या है? शॉर्ट। शॉर्ट कितने, उसकी साइज क्या होती है? 2 बाइट। 2 बाइट मतलब कितने बिट हुए? 1 बाइट मतलब 8 बिट, 2 बाइट मतलब 16 बिट्स, 16। ठीक है। 16। तो उसका रेंज क्या आएगा निकल के? देखो बाइट का क्या था मैं बताता हूँ, अब मुझे तुम्हारे से आंसर चाहिए। बाइट का क्या था? 2 to the power 1, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 to the power 4, 2 to the power 5, 255। 6, 7, है ना, मतलब ये टोटल 8 हो गए। अब ये जो क्या होता है? रिजर्व बिट होता है, ठीक है। तो हम 2 to the power में रेंज निकाल के देखेंगे, तो इसकी जो एडिशन आ रही थी वो कितनी थी? 127 थी। 128 सर। और 2 to the power 7 क्या होता है? हाँ 128 होता है ना। तो क्या मैं 128। बाइट की साइज को ऐसा रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? 2 to the power -2 to the power 7 टू 2 to the power 7 - 1, क्या मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? 2 to the power 7 मतलब ही क्या है? -128 टू 128 -1, 127, बरोबर। मतलब हमारे पास जितना भी क्या होता है साइज होता है, जो भी मैक्स वैल्यू है 2 to the power 7, उससे कोई रिलेशन लग रहा है? रिलेशन लग रहा है क्या? हाँ यहाँ पे देखो, हाँ लग रहा है। 8 बिट मतलब क्या है? 2 to the power 7 तक। बट जो जो लास्ट बिट है, सॉरी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, जो लेफ्ट हैंड साइड का जो बिट है वो रिजर्व होता है साइन बिट के लिए। तो हम इसकी जो एडिशन करेंगे इतने की, बराबर, ये देखो 2 to the power 6 प्लस 2 to the power 5 प्लस 2 to the power 4 प्लस 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वेयर प्लस 2 to the power 1 प्लस 2 to the power 0 इज इक्वल टू 2 to the power 7 - 1, बराबर। 2 to the power 7 क्या है? 128। अब इनका जो एडिशन आएगा वो क्या आएगा? 127। मतलब मैं बोल सकता हूँ ना 2 to the power 7 - 1 होगा, इस वे में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि नहीं? हाँ कर सकता है। शैलेश समझा है क्या? सर थोड़ा कंफ्यूज हूँ। ठीक है, ठीक है, फिर से बताता हूँ। अभी देखो, बाइट का जो साइज था, बाइट का, ठीक है, बाइट का साइज क्या है? 1 बाइट मतलब कितने बिट? 8 बिट, ठीक है। इधर कहीं तुम लिख लो ये चीज़, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट, ठीक है, ये नोट कर लो, ठीक है।
अभी 8 बिट को अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ 2 टू द पावर 0, 2 पावर 1, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 टू पावर 4, 2 टू द पावर 5, ठीक है, 2 पावर 6, 2 पावर 7। अब ये 8 बिट हो गए, राइट। अब मुझे ये पता है कि ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है MSB, रिजर्व फॉर साइन बिट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो हम ये तो यूज़ में नहीं लाएंगे, राइट। तो इनका जो एडिशन होगा वो अपने को पता है कि वो कितना है, वो कितना है, एडिशन बताओ यार। 128। 128 कैसे, मैं इधर क्या लिख रहा हूँ, ये 2 टू द पावर 7 की वैल्यू लिख रहा हूँ, 2 टू पावर 6 की, 128 नहीं आएगा वो। इसकी एडिशन कैलकुलेट करो, 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 5, 2 4, 2 टू द पावर 3, 2 स्क्वायर, 2 टू द पावर 1 और 2 टू द पावर 7। 120, इनका एडिशन चाहिए मुझे। 127, बराबर 127 आ रहा है, मतलब इस 2 टू द पावर 7 से एक कम आ रहा है ना, बराबर। इसका जो एडिशन है वो 2 टू द हाँ पावर 7 से, मतलब जो इसके राइट है अपना, हाँ, राइट हैंड साइड के जो भी बिट्स का एडिशन है वो क्या आ रहा है, उसके खुद का जो भी 2 का पावर है उससे एक माइनस, मतलब एक कम आ रहा है, राइट। यस सर। समझ रहा है क्या? हाँ अभी अभी समझ रहा सर। हाँ, समझा अभी? हाँ सर। अभी देख, अभी देख, ठीक है ठीक है, एक और एक एग्जांपल से फिर से, अभी ये बहुत बड़ा नंबर हो गया। अब क्या करते हैं अपन, 4 का ही लेते हैं, 4 बिट, 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, ठीक है। अब 2 क्यूब क्या है, 8 है, और 2 क्यूब को छोड़ के जो बाकी के बिट्स का एडिशन है वो कितना आ रहा है, 2 स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 0, कितना आ रहा है, 4 प्लस 2 प्लस 1, कितना आ रहा है, 7। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि इन सबका एडिशन 2 क्यूब माइनस 1 है, बरोबर। अब समझा? हाँ सर। हाँ। तो वैसे ही क्या मैं, अब मुझे बताओ 16 बिट्स का रिप्रेजेंटेशन, अब इसका रेंज क्या हो सकता है, इसका रेंज बताओ मुझे क्या होगा। अभी 16 बिट्स है, ठीक है, 0 टू 15 जाएंगे अपन 2 टू द पावर, और 2 टू द पावर 15 वाला बिट क्या रहेगा, रिजर्व रहेगा, ठीक है। तो मैं क्या निगेटिव वैल्यू ऐसा लिख सकता हूँ, -2 टू द पावर 15 टू 2 टू द पावर 15 माइनस 1, लिख सकता हूँ कि नहीं, यस सर। हाँ, समझ रहे? चलो 15 के लिए भी अपन फिर से करेंगे, जब तक समझता नहीं तब तक। समझ रहा है मेरे को। अरे समझ रहा है ठीक है, बट एक बार और मैं बताता हूँ, क्लैरिटी आ जाएगी। ये देखो अभी 2, कितने बिट्स होंगे अभी अपने पास, 16 बिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक 16, 2 टू द पावर 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 0 1, हाँ 1 से किया ना, 0 से स्टार्ट किया तो ये पूरे 16 है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, बराबर। 0 से स्टार्ट कर रहे हैं ना अपन, तो इधर आ जाएगा 2 टू द पावर 15। अब ये बिट कौन सा है, रिजर्व्ड बिट है MSB। साइन के लिए। अब इनकी जो एडिशन आएगी, हाँ, क्या मैं बोल सकता हूँ वो 2 टू द पावर 15 माइनस 1 के बराबर आएंगी, बराबर है कि नहीं? हाँ, ठीक है, तो अब मैं रेंज क्या लिख हाँ, सकता हूँ यहाँ पे, और हम निगेटिव नंबर एक ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं,
पॉजिटिव नंबर 2 टू द पावर 15 माइनस 1 है, तो नेगेटिव नंबर कितना है, एक ज़्यादा, मतलब 2 टू द पावर 15, तो माइनस 2 टू द पावर 15 टू 2 टू द पावर 15 माइनस 1, समझ रहा है? हाँ सर। ठीक है, तो कंक्लूड करें इस डेटा टाइप को। ये इतना कोई पूछता नहीं है, बस जस्ट हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये इतना कुछ पूछते नहीं है, बट एक थोड़ा सा मेमोरी रिप्रेजेंटेशन हमें आना चाहिए, एक आइडिया होनी चाहिए, इसलिए मैंने बताया है, ठीक है। तो इसका जो साइज़ है वो क्या है, 2 बाइट। रेंज क्या है, रेंज क्या है, माइनस 2 टू द पावर 15 टू 2 टू द पावर 15 माइनस 1, मतलब ये जो नंबर निकल के आता है -32,768 टू प्लस 32,767, ठीक है। अब ये दो डेटा टाइप हमने पढ़े, राइट। अब इसको ही हम क्या करते हैं, कोड में देख लेते हैं कि क्या ये वैसा ही बिहेव करते हैं या नहीं, ठीक है। अभी मैंने यही एक ही क्लास बनाता हूँ। अब यहाँ पे हमने दो दो डेटा टाइप पढ़े। बाइट, बाइट का रेंज क्या था, बाइट का रेंज था -128 टू 127, ठीक है। अब क्या ये वैलिड है और क्या इनवैलिड है वो तुम्हें बताना है। क्या वैलिड है और क्या इनवैलिड है। रिद्धि, हेलो, शैलेश, यस सर। कौन सा वैलिड है और कौन सा नहीं है। -129 ये क्या वैलिड है या इनवैलिड, इनवैलिड है सर। ये इनवैलिड है, ठीक है। बाकी के, एक मिनट, कोई आ रहा है क्या, ज्वाइन हो रहा है क्या, नहीं निकल रहा है, ठीक है। अरे क्या कर रहे हैं ये लोग। कौन सा है, -129 क्या है, इनवैलिड इनवैलिड है। है, ठीक है। 128 वैलिड है या इनवैलिड, वैलिड है ना। ठीक है, ये वैलिड बोल रहे हो, ठीक है। ये वाला सॉरी, 128 इनवैलिड, हम्म, -128 वैलिड, और प्लस एंड 127, B is also valid. ठीक है। एक बार मैं यूट्यूब पे इसको डालूंगा तो एक बार ये लिख के ले लेना कि मतलब मैंने जो रेंज बताया ना वो क्या है, ठीक है। क्या ये वैलिड है, और क्या ये भी वैलिड है, क्या दोनों वैलिड है, Yes sir. दोनों वैलिड है। क्यों, क्योंकि वो उस रेंज के अंदर है, ठीक है। अब मेरे पे भरोसा करने का नहीं, टीचर पे भरोसा करने का, क्या नहीं करने का है, यहाँ पे खुद चेक करने का, अभी कंपाइल करने का। अभी अपने पास कंपाइलर है तो फिर टीचर पे क्यों भरोसा करने का, ठीक है। अभी टेस्ट जावा करके मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कंपाइल कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो कहाँ कहाँ एरर आया, किधर आया, 128 पे आया, ठीक है, 128
फिर से +128 पे आया और -129 पे आया, ठीक है। वो क्या है, रेंज के बाहर, तो क्या हुआ, कोड कंपाइल ही नहीं हुआ, राइट। मैंने क्या बताया था, जावा इज स्ट्रिक्ट लैंग्वेज। हर एक असाइनमेंट को क्या चेक करेगा, वो कंपाइल टाइम पे चेक करेगा, ठीक है। टाइप कंपैटिबिलिटी के लिए चेक करेगा, तो वो हर बार जब कोड कंपाइल होगा, हर एक असाइनमेंट के लिए उसने क्या चेक किया, पहले उस वेरिएबल का डेटा टाइप चेक किया। कौन सा डेटा टाइप है, बाइट, ठीक है। तो उसको अब बाइट में रेंज पता है 127 से 128, अब उससे ज़्यादा हो गई तो वो क्या करेगा, कंपाइल टाइम एरर देगा, बरोबर। हाँ नहीं अलग बोल रही हूँ। समझा है। अब कंपाइल टाइम एरर्स हाँ क्या है वो समझा। देखो, क्या बोल रहा है वो, वेरिएबल ए ऑलरेडी डिफाइन, चलो हाँ, पहला क्या है, वेरिएबल ए ऑलरेडी डिफाइन। देखो वेरिएबल ए ऑलरेडी डिफाइन क्यों आ रहा है वो बताओ मुझे। क्योंकि ऑलरेडी हमने वो ए मेन के उधर साइड लिखा है स्ट्रिंग हाँ, एरे के वहां पे। ये मैंने भले ही पैरामीटर में लिखा है, बट ये किसका पार्ट है, इस कर्ली ब्रेसेस का ही पार्ट है ना, यहाँ से यहाँ तक, बराबर। हाँ तो ये तो पहला एरर, ऐसे एरर पढ़ने के, ठीक है। अभी ए के जगह पे हम क्या कर लेंगे, अभी ए बी सी डी ई एफ जी करते हैं, ठीक है। अब अरे देखेंगे, तूने बी के जगह करा है। नहीं मैंने ए के जगह ही किया है, हाँ हाँ सॉरी, बी के जगह, ओके। तो यहाँ पे एच कर देते, चलो कुछ नहीं होगा। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से कोड को कंपाइल करता हूँ। अब क्या आया है यहाँ पे, ए इज ऑलरेडी डिफाइन, फिर से कोड ये नहीं हुआ क्या, सेव नहीं हुआ क्या, कंट्रोल एस, देखो, अरे वेरिएबल ए ऑलरेडी डिफाइन, कंट्रोल एस करने के बाद वहाँ डॉट नहीं आया। हाँ वही ना, यहाँ पे हाँ ये डॉट आया है, देखो। अब मैं सेव करता अब हूँ, आया। ठीक है। हाँ, अभी ये इधर है ना, ये मैं अलग ऊपर दिख रहा था, अभी अपना करंट ये है ये। अब यहाँ पे क्या आया देखो, सी को क्या बोल रहा है, पॉसिबल लूजी कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट। मैं क्या दे रहा हूँ यहाँ पे, इंटीजर वैल्यू दे रहा हूँ, किसको, बाइट को, तब एरर आया, ठीक है। पहला एरर देखा। दूसरा एरर भी क्या बोल रहा है वो, पॉसिबल लूजी कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट, किधर, -129 पे भी, ठीक है। और सी पे बोला है उसने, फिर डी पे बोला है, और फिर ये देखो सी और डी ही है, दो चीज़, सॉरी इधर देखना है, इधर 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 है, ये दो वेरिएबल अभी क्या बोला है वो, पॉसिबल लूजी कन्वर्जन फ्रॉम इनटू बाइट, पॉसिबल लूजी कन्वर्जन फ्रॉम इनटू बाइट, बरोबर। समझ में आ रहा है। हाँ अब वैसे ही शॉर्ट का क्या है, -32,767 768 है, ठीक है। और शॉर्ट में जे में 32,767, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, वैलिड है शॉर्ट के लिए। अब एरर किस में आया है, यहाँ पे देखना। अब चलो हाँ, अभी फिर से कंपाइल करते हैं। एरर किस में आया है, बाइट में ही आया है, ठीक है। शॉर्ट में एरर नहीं आया अभी तक, क्योंकि वो रेंज में ही है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक ज़्यादा करता हूँ, -32,769 कर दिया है मैंने, वो रेंज के बाहर गया। तो अब यहाँ पे शॉर्ट में भी क्या आ गया, एरर। क्या बोल रहा है यहाँ पे भी, पॉसिबल लूजी कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू शॉर्ट। समझ रहे, यस सर। समझा है आज का। हाँ सर, लेकिन ये मेरा एनवायरनमेंट सेटअप करने का इंस्टॉलेशन तो हो गया। हाँ इंस्टॉलेशन हो गया ना। अभी क्या करना, देखो कमांड प्रॉम्प्ट खोलो, अभी जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ वो देखना। ये देखो, राइट क्लिक करना,
ओपन इन टर्मिनल, ठीक है, ये कर लिया। ओके। अब यहाँ पे क्या एग्जीक्यूट करना, java/version। क्या तुम्हारे पास भी ऐसे ही आ रहा है जावा 21 करके? मेरे पास इंस्टॉल्ड है, इसलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, जावा वर्जन 21.0.6 करके आ रहा है। वैसे ही करना है तुम्हें। इंस्टॉल हो गया ना, मतलब डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल इंस्टॉल हो किया गया। है आपने, ठीक है। हाँ, अभी टर्मिनल खोल लेना और वहाँ पे ये कमांड फायर करना, java/version। आया कि नहीं? हाइफन हाँ, हाइफन हाइफन क्लिक हो गया। नहीं, प्रेस नहीं हो रहा CMD में। मेरे यहाँ पे तो हो रहा है। जस्ट 1 मिनट। अंडरस्कोर तो नहीं कर रहे ना, हाइफन सिर्फ वो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड का बटन। हाँ हाँ, वो ही नहीं हो रहा। तो एक काम करो तुम, जावा का कोड लिखो नोटपैड में, और जावा सी करके और जावा सी दोनों से रन करो। ओके। आज का टास्क क्या है, तुम लोग अभी जावा इंस्टॉल करो, जेडीके मतलब, और प्रोग्राम बनाओ। मतलब एक प्रोग्राम लिखो, हेलो वर्ल्ड लिखो, जो लिखना है लिखो उसके अंदर, ठीक है, नोटपैड में। उसको बरोबर तुमको कंपाइल करना पड़ेगा। कंपाइल करने के लिए जावा सी करके एक कमांड है जो कि कंपाइलर होता है, और जावा करके एक है जो कि एग्जीक्यूशन का कमांड है, ठीक है। रिद्धि करके देखा है, रिद्धि जसलीन? हाँ, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है हमारे उसमें। अरे फिर मैं आगे लिखूँ क्या जावा बोर्ड? नहीं, मैं लिख रही हूँ। हाँ, हम मतलब मैं लैपटॉप में उसी के साथ साथ कर रही हूँ, नोटपैड पे तेरे साथ साथ ही। अरे तू मेरे साथ साथ मत कर, वो फिर चीज़ें छूट जाएगी जो मैं पढ़ा रहा हूँ। बाद में करो, लेक्चर के बाद। वापस से मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, कुछ मिस हो गया तो वहाँ से जाके देखो। हाँ, हुआ क्या शैलेश? कर रहा हूँ सर। अभी आपको कोड बनाया, हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाया अभी। हाँ हाँ, एक बार तुम्हारी स्क्रीन शेयर करना, मतलब मैं बता सकता हूँ तुमको। ठीक है।